हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 49 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा KG के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 19 मार्च 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। भाग 1। आइए आज हम आपको एक कहानी सुनाएं। कहानी का नाम है दुखी पहिया। क्या नाम है कहानी का? दुखी पहिया। एक पहिया था। वह अपनी कार से बहुत परेशान था। कभी पहिए को तपती सड़क, कभी नुकीले पत्थरों पर, कभी कीचड़ भरे रास्तों पर दौड़ना पड़ता। पहिए ने कार को छोड़ने का सोचा। वह कुछ और ढूंढने चल पड़ा। उसे एक ट्रक मिला। पहिए ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? ट्रक ने कहा, ठीक है। ट्रक चला। पहिया चीखा, अरे बाप रे, तुम बहुत भारी हो, मेरा तो कचूमर बन जाएगा। पहिया ट्रक को छोड़कर आगे चला गया। आगे चलकर देखते हैं वो किससे पूछता है। फिर उसे ऑटो मिला। उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारा पहिया बन जाऊं? ऑटो ने कहा, ठीक है। ऑटो चलते ही चिल्लाया, अरे कहीं और जाओ, तुम मुझे पलट दोगे। फिर वह साइकिल के पास गया, पर बात ना बनी। तब पहिया तांगे के पास गया, वहां भी बात ना बनी। वह थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया। एक लड़का वहां आया। लड़के ने पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पहिए ने झट से हाँ कर दी। अब वे साथ झूलते हैं, साथ खेलते हैं और हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो देखा आपने, पहिया क्या है, बहुत दुखी हो जाता है। वो कार को छोड़ देता है कि कभी कीचड़ में जाओ, कभी नुकीले पत्थरों पर जाओ, कभी तपती सड़क पर, तो मुझे ये पसंद नहीं है। फिर वो ट्रक का पहिया बन जाता है और ट्रक इतना भारी, अरे वो सोचता है ये तो मेरा कचूमर निकाल देगा। फिर वो ऑटो वाले के पास जाता है तो ऑटो बहुत तेज चला रहा था। वो कहता है, अरे तुम तो मुझे पलट ही दोगे। फिर वो तांगे वाले के पास जाता है, साइकिल के वाले के पास जाता है, लेकिन वो क्या है, बात नहीं बनती, ना साइकिल के पास ना तांगे के पास। फिर एक लड़का आता है और उससे क्या बनाता है, अपना झूला बना लेता है और फिर वो उस पर झूलता है। तो जब उसने पूछा था लड़के ने, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, तो पहिए ने झट से हाँ कर दी थी। अब वो लड़का और वो पहिया दोनों साथ साथ ही रहते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। पहिया कार से क्यों परेशान था? पहिया कार से ये उत्तर आपको लिखने नहीं है। पहिया कार से क्यों परेशान था? क्योंकि पहिया कभी कीचड़ में जाता, कभी गर्म सड़क पर जाता, तपती सड़क पर जाता, कभी नुकीले पत्थरों पर जाता, तो इसलिए बहुत परेशान हो गया था। क्योंकि जब हम कार चलाते हैं तो सड़क पर कहीं पत्थर आते हैं, कभी कील आती है। अब गर्मियों में सड़क बहुत गर्म हो जाएगी, तो इसलिए जो पहिया है वो कार से बहुत परेशान था। पहिया ट्रक को छोड़कर क्यों चला गया? पहिया ट्रक को छोड़कर इसलिए चला गया क्योंकि ट्रक बहुत भारी था और पहिए की तो कचूमर निकल गया था ट्रक के नीचे लग के। ट्रक के बाद पहिया किसके पास गया? ट्रक के बाद पहिया गया ऑटो वाले के पास। ये देखिए, ऑटो के पास गया था ना, पहले ट्रक के पास गया था ये और फिर ऑटो के पास गया था। उसके बाद है पहिया थक कर कहाँ बैठ गया? पहिया थककर कहाँ बैठ गया था? एक पेड़ के नीचे। कहाँ बैठ गया था? एक पेड़ के नीचे बैठ गया था। अगर आपको वह पहिया मिले तो क्या आप उससे दोस्ती करते? तो अगर आपको क्या है, ये जो पहिया है ये मिलेगा तो आप इससे दोस्ती करोगे? हाँ, मैं तो इससे दोस्ती करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप इस पहिए से दोस्ती करेंगे? भाग 3। चलिए अब तिलियों और चूड़ियों की मदद से एक साइकिल बनाएं। देखिए मैंने ऐसे बनाई है। तो इस तरह से आपको 2 चूड़ी ले लेनी है। फिर ये यहाँ आपको क्या करना है, ये आप पेज पर चिपका लीजिए। फिर ये आप जो हमारा ग्लिटर होता है उससे लगा लीजिए, या ग्लिटर नहीं है तो आप धागा लगा सकते हैं। फिर ये माचिस की तिलियों से आप इस तरह से साइकिल के ये सारे भाग बनाइए। यहाँ पर अगर आपके पास ये नहीं है, गूगली आइज नहीं है, तो यहाँ पर आप काला पेपर काट कर छोटा सा गोल शेप में वो चिपका दीजिए। नोट है, माता पिता कार्य करने में बच्चे की सहायता करें। तो इस साइकिल बनाने में बच्चे की मदद कीजिए। किस तरह से बनानी है, कहाँ क्या चिपकाना है, काटने में जो ये गोलाकृति काटनी है या तिल्ली काटनी है, तोड़नी है, उसमें बच्चे की मदद कीजिए।
अभिभावकों के लिए सुझाव है, यह कहानी अपने शब्दों में सुनाने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। तो आपने ये कहानी बच्चे को सुना दी, फिर उसके बाद बच्चे को कहिए कि अब मुझे ये कहानी सुनाओ। आप देखेंगे कि वो बहुत सारे नए शब्द आपको बताएगा जो उसे पता है, उसके शब्दकोश में है, वो बहुत सारे आपको नए शब्द सुनाएगा। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।